दोस्तों तुर्की हमारा बहुत ही प्यारा दोस्त और इस्लामी दुनिया का उभरता हुआ सितारा है। अक्सर लोग तुर्की के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश में लगे रहते हैं, इसीलिए आज हम बहुत ही डिटेल के साथ आपके साथ ये वीडियो शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, वरना आपका मजा किरकिरा हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की सबसे अमेजिंग वीडियो। इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों तुर्की एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल से मुराद ये है कि एक नहीं बल्कि तुर्की दो हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें से एक हिस्सा एशिया में है और दूसरा हिस्सा यूरोप। हालांकि तुर्की का ज्यादातर हिस्सा एशिया में ही है, बस थोड़ा सा हिस्सा ही यूरोप में आता है। इसीलिए आज से चंद साल पहले तुर्की के लोग यूरोप जैसा ही अपना कल्चर बनाने में फख्र महसूस करते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। अब वहाँ पर बहुत चेंजिंग्स आ चुकी हैं। अगर तुर्की के हमसायों की तरफ नजर घुमाएं तो जिन मुल्कों के बॉर्डर आपको आसपास नजर आएंगे उनमें से बल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया, ईरान, इराक और सीरिया जैसे मुल्क आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ इसके नॉर्थ में ब्लैक सी मौजूद है। दोस्तों तुर्की की कुल आबादी तकरीबन 8 करोड़ है, जिसमें से 75 से 80% लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं और 20 से 25% लोग देहातों में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों अक्सर जो लोग तुर्की का विजिट एक बार करके आए हैं उनको तो पता होगा कि तुर्की के लोग 100 रुपए की चीज कैसे 500 में सेल कर सकते हैं। ये उन लोगों का टैलेंट है या खरीदने वालों का बहस ना करना, ये हम नहीं जानते। अगर थोड़ी सी बहस करेंगे तो जिस चीज के वो 500 रुपए मांगते हैं वही चीज आपको 100 से 150 रुपए में मिल जाएगी। जैसे हमारी कंट्री में पठान भाई बहुत ज्यादा रेट मांगते हैं, उसके बाद वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं, यानी 500 रुपए की चीज वो आपको 200 रुपए में दे देंगे। दोस्तों तुर्की को एशिया और यूरोप का पुल भी कहा जाता है, यानी तुर्की वाहिद पुल है जो दो बड़े आज़मों को मिलाता है। दोस्तों जैसे हमने आपको बताया कि तुर्की का यूरोप में एशिया के मुकाबले में बहुत कम हिस्सा है, उसके बावजूद यूरोप की बहुत ज्यादा नस्लों के परिंदे आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, और परिंदों और जानवरों को तुर्की के लोग बहुत ज्यादा प्यार से पालते हैं। दोस्तों तुर्की के लोगों की एक बात बहुत मशहूर है कि वो अपने से ज्यादा दूसरे लोगों का भला सोचते हैं, यानी तुर्की के लोग अभी भी उन इंसानों का एहसास करते हैं जो लोग बेबस हैं या जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता। दोस्तों तुर्की मुसलमानों का वाहिद मुल्क है जो इंसानियत की खातिर जहाँ भी जुल्म हो सबसे पहले खुद को खतरों के बावजूद उन भाइयों को अपने भाई और उन बहनों को अपने बहनें समझते हुए उनकी मदद और उनको हौसला देने के लिए सबसे पहले वहां पहुंच जाते हैं। और दोस्तों तुर्की के लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, इसी वजह से ये कम आबादी वाला मुल्क सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा अकाउंट बनाने वाले मुल्कों में तीसरे नंबर पर आता है। हो सकता है तुर्की के बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर आपके भी दोस्त हों। दोस्तों अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं ये सुनकर आप भी बहुत खुश होंगे। तुर्की में 99% लोग मुसलमान हैं और 1% अक़लियती बिरादरी यानी नॉन मुस्लिम। उसके बावजूद पूरी दुनिया में ये वाहिद ऐसा मुल्क है जिसको सेकुलर कहा नहीं बल्कि माना जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ हर मजहब को खुली इजाजत है अपनी इबादत और अपने त्यौहार मनाने की, और क्राइम रेट भी तुर्की का बहुत कम है। इसीलिए तो पूरी दुनिया के लोग तुर्की का विजिट करने और यहाँ की पुरानी इमारत को देखने के लिए बेताब रहते हैं। दोस्तों तुर्की का कैपिटल यानी इस्तांबुल में एक नहीं बल्कि 2 एयरपोर्ट हैं। उसके मुकाबले में अगर हमारे सबसे बड़े शहर यानी कराची को देखा जाए तो तुर्की की आधी आबादी तो सिर्फ कराची जैसे बड़े शहर में होगी। शहर तो हमारे बड़े हैं और तरक्की दूसरों के मुकाबलों में जीरो है। दोस्तों इस्तांबुल में 2 बड़े एयरपोर्ट इसीलिए बनाए गए हैं कि तुर्की में लोग घूमने के लिए बहुत आते हैं, यानी 20 अरब डॉलर से ज्यादा तुर्की हर साल टूरिज्म से कमाता है, और हम सिर्फ 20 अरब डॉलर की चीजें बेचकर गुजारा करते हैं, यानी हम 20 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं और 60 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे हमारा मुल्क घंटा तरक्की करेगा जब तक इस मुल्क को चलाने के लिए काबिल लोग नहीं आएंगे और हमारी एक्सपोर्ट 100 अरब डॉलर के आसपास नहीं होती, तब तक हम सिर्फ बातें ही कर सकते हैं और तरक्की के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों तुर्की के शहर इस्तांबुल में ग्रैंड बाजार दुनिया के सबसे पुराने और बड़े बाजारों में से एक है। जब कभी भी आपका इस्तांबुल में जाना हो तो इन बाजारों में घूमना मत भूलिएगा,
क्योंकि यहाँ पर आपको दुनिया का सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि इस ग्रैंड बाजारों में 4000 दुकानें हैं और ये पूरा बाजार 3,33,000 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है। दोस्तों, मिठाइयाँ तो पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन बनती हैं, यहाँ तक कि अगर किसी का दोस्त यूरोप में रहता हो तो मिठाई स्पेशल पाकिस्तान से ही जाती है। मगर ठहरिए भाई साहब, तुर्की भी मिठाइयों के लिहाज से किसी से कम नहीं है। दोस्तों, तुर्की में एक स्पेशल मिठाई बहुत मशहूर है जो दूध और गोश्त से बनती है। अब हमें तो सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है, अगर आपको भी ये मिठाई जो दूध और चिकन से तैयार होती है खानी है तो अब ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। और दोस्तों, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि तुर्की के लोग खाने पीने पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करते, यानी खाना बहुत ही टॉप लेवल का खाते हैं। तो तुर्की में इस्तांबुल हमेशा अमीर लोगों का शहर रहा है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सुल्तान जिन्होंने आधी दुनिया पर हुक्मरानी की है वो यहाँ रह चुके हैं और वो इस दौर में खाने और पीने के लाइफस्टाइल में बहुत मशहूर थे। यहाँ तक कि आज जो कॉफी यूरोप में और हमारे यहाँ बहुत मशहूर है, इसकी बुनियाद भी यहीं से रखी गई थी। और दोस्तों, तुर्की में जो भी बच्चा पैदा होता है उसे सबसे पहले नमक में लपेट दिया जाता है। उन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनके बच्चों से बुरी नजरें टल जाती हैं। और अगर आपका तुर्की घूमने का शौक है तो कभी लाल टोपी मत पहनिएगा, क्योंकि तुर्की में लाल टोपी पहनना कानूनी जुर्म है और ये पाबंदी मुस्तफा कमाल पाशा ने लगाई थी। उनका मानना है कि ये लाल कलर किसी एक मजहब की निशानदही करता है। और दोस्तों, अगर आपका सपना है कि आप एक अच्छे न्यूज एंकर या रिपोर्टर बने तो आपके लिए पाकिस्तान ही एक अच्छा मुल्क है, क्योंकि तुर्की में थोड़ा भी गलत बोलने पर जो असल में ना हो उस पर भी आपको जेल हो सकती है। यानी आप कुछ भी मुंह उठाकर जिस तरह से हमारी कंट्री में जो भी पूछ लें और जो भी करते रहें आपको कोई पूछने वाला नहीं है, तुर्की में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता। आप जो बात कर रहे हैं उसके आप प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल हैं। दोस्तों, तुर्की के लोग इंतहाई खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं, क्योंकि पिछले 50 सालों में ज़ल्ज़ले के झटके सबसे ज्यादा तुर्की में लगे। यानी खुशकिस्मती से इन लोगों का इतना नुकसान नहीं हुआ जितना ज़ल्ज़ले से होता है, और इन ज़ल्ज़लों का मैग्नीट्यूड भी 7.8 को भी पार करता था। दोस्तों, आपको पता है तुर्की में जंगल के बादशाह यानी शेर को लाइन नहीं बल्कि आइसलैंड के नाम से पुकारा जाता है। इसको ये क्यों पुकारा जाता है, इसका हवाला आपको नार्निया की बुक से मिल जाएगा और इस लफ्ज और इस बुक को देखते हुए एक फिल्म भी बनाई गई है। शायद आपने इस फिल्म को देखा हो, अगर देखा है तो फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि वो फिल्म कैसी है। दोस्तों, तुर्की में एक जगह जिसे पामुक्काले कहा जाता है वो इतनी खूबसूरत है कि अगर आप घूमने वहां पहुंच गए तो आपका दिल ही नहीं करेगा कि वहां से वापस आ जाएं। वहां सफेद कलर की छोटी छोटी पहाड़ियां और छोटे छोटे कुदरती तौर पर दिखने वाले स्विमिंग पूल आपको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये छोटे छोटे स्विमिंग पूलों का पानी कुदरती तौर पर गर्म रहता है और लोगों का कहना है कि इनका पानी पिछले कई सौ सालों से ही गर्म है, यानी ये पानी 37 डिग्री से 100 डिग्री तक गर्म हो जाता है। दोस्तों, ये तो हमने तुर्की के बारे में चंद बातें आपके साथ शेयर की, मगर तुर्की एक ऐसा पुरअमन मुल्क है कि जितना आप इसके बारे में जानेंगे उतना ही आपका दिल यहाँ जाने को करेगा। और आपको तुर्की जाने के लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा खर्चा नहीं चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप एक हफ्ते का टूर आराम से यहाँ पर कर सकते हैं और यहाँ की तरह तरह के इलाकों के खूबसूरत मौसम भी इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमने तुर्की की सैर कराई। आपको ये वीडियो कैसी लगी? और हाँ, आपको तुर्की के बारे में नीचे एक अच्छा सा कमेंट भी करना है। आप जो जानते हैं तुर्की के बारे में वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।